गुड मॉर्निंग कक्षा 12। आशा करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि का सामान्य अर्थ होता है एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र। अब ये जो भौगोलिक क्षेत्र मैंने यहाँ लिखा है, यह भौगोलिक क्षेत्र कोई भी हो सकता है, चाहे वह देश हो, चाहे वह राज्य हो, चाहे वह महाद्वीप हो और चाहे जिला हो। इन सभी जो भौगोलिक क्षेत्र है उनमें जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। अब ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, दो रूपों में देखने के लिए मिलता है। धनात्मक किस रूप में? अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो वह जनसंख्या धनात्मक वृद्धि कहलाता है। और अगर जनसंख्या में कमी देखने के लिए मिल रही है तब वह ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो सामान्य रूप में जनसंख्या वृद्धि से यहाँ आशय है एक भौगोलिक क्षेत्र में होने वाला जनसंख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। अब यह जनसंख्या वृद्धि संपूर्ण विश्व में देखने के लिए मिलती है। संपूर्ण विश्व के जो महाद्वीप है उन महाद्वीपों में भी देखने के लिए मिलती है। अधिक गहन अध्ययन के आधार पर यह पता चला है कि आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व, आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो विश्व की जनसंख्या थी वह 50 लाख थी। सिर्फ जो ईसा का जन्म हुआ है उससे पूर्व 10,000 वर्ष जो जनसंख्या थी वह 50 लाख थी। उसके बाद में पहली जो ईस्वी है जब ईसा का जन्म माना जाता है, वहां जो जनसंख्या है वह 20 करोड़ हुई, 20 करोड़ के आसपास। उसके बाद में 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी, ईसा के 1000 वर्ष बाद में जो जनसंख्या थी वह 30 करोड़ हुई, 10 करोड़ बढ़ के 30 करोड़ हो गई। इसके बाद में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वह बहुत तीव्र गति से हुई, क्योंकि लोगों को व्यापार करने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन की सुविधाएं प्राप्त होने के कारण वे लोग व्यापार करने लगे। और 1750 ईस्वी में, जो 1750 ईस्वी है उसमें आपके जनसंख्या बढ़ के 80 करोड़ हो गई। तो इस प्रकार जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में 1850 वर्ष की बात करते हैं और 1850 वर्ष में सिर्फ 100 वर्षों में, ये जो 100 वर्ष का अंतराल है, इन 100 वर्ष के अंतराल में विश्व की जनसंख्या 20 करोड़ बढ़ के 100 करोड़ हो गई, 1 अरब। प्रश्न पूछा जा सकता है विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब हुई, या फिर 100 करोड़ जो जनसंख्या है विश्व की, वह विश्व की 100 करोड़ जनसंख्या किस वर्ष हुई? 1850 ईस्वी में। उसके बाद में 1930, जो 1930 वर्ष है, 1930 ईस्वी, वहां यह जनसंख्या बढ़ के 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गई। 80 वर्ष के अंतराल में, सिर्फ 80 वर्ष, यहां से यहां तक जो अंतराल है वह सिर्फ 80 वर्षों का है, लेकिन उस 80 वर्ष की अंतराल में 100 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई। और ये जो 100 करोड़ जनसंख्या थी 1850 में, वह 1930 में बढ़कर 200 करोड़ हो गई। उसके बाद में बात करते हैं 300 करोड़ की, जो 1962 ईस्वी है, उसमें जनसंख्या आपके 300 करोड़ हो गई, 2.5 गुना वृद्धि हो गई, जस्ट इसकी 2.5 गुना। उसके बाद में 500 करोड़ 1982 ईस्वी में, 500 करोड़ हो गई विश्व की जनसंख्या। फिर 1999 में यह जनसंख्या बढ़ के 600 करोड़ हो गई। और वर्तमान में जो आंकड़े हैं 714 करोड़। तो इस प्रकार जो जनसंख्या वृद्धि है, उस वृद्धि में आप वृद्धि किस रूप में हुई है? यहाँ जनसंख्या कितनी थी? सिर्फ 50 लाख। लेकिन वर्तमान समय में आप जनसंख्या का अगर अध्ययन करेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि वह
7.14 अरब की देखने के लिए मिलती है। और ये जो 1 अरब जनसंख्या हुई है वह 1 अरब जनसंख्या यहाँ 1850 और 1850 से लेकर आज के समय में 2000 कितनी वृद्धि हो गई है आप स्वयं देख लीजिए। तो यह जो जनसंख्या वृद्धि है अब ये किन कारणों से होती है, क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि के पीछे, उन कारणों का अध्ययन करते हैं। किन रूपों में जनसंख्या वृद्धि है वह बढ़ रही है, क्या कारण है। पहला कारण हो गया सुविधाएं बढ़ना। सुविधाएं किस प्रकार की, ये जो समय है इस समय में चिकित्सा सुविधाएं अनुपलब्ध थी, लोगों के पास चिकित्सा के जो साधन हैं वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होते थे, जिसके कारण जनसंख्या की जो जन्म दर है वह जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती थी, कम होती थी। तो जो लोग जन्म लेते थे वह मरने वालों की संख्या से कम होते थे, जिसके कारण क्या होता था, मरने वाले लोग अधिक हैं और जन्म लेने वाले लोग कम हैं, तो जनसंख्या में स्थिरता बनी रहेगी। तो जो मुख्य कारक है जनसंख्या वृद्धि के पीछे जो कारक है जनसंख्या वृद्धि के कारण, पहला कारण आता है इसमें मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी, चिकित्सा सुविधाएं फैलने के कारण। सामान्य रूप में आप अस्पताल में जाते हैं, कोई भी अगर परेशानी होती है आपको तो वहां आप मृत्यु को मात दे देते हैं। आज के समय में चिकित्सा सुविधाएं अधिक होने के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। फिर दूसरा आता है खाद्य आपूर्ति। खाद्य आपूर्ति पूर्व समय में क्या होता था, लोग भूखमरी से मर जाते थे, लोगों को खाना पानी नहीं मिल पाता था समय पर, तो वह भूख के कारण मर जाते थे। आज के समय में सभी लोगों को खाना मिल रहा है बराबर मात्रा में, भौतिक सुविधाएं मिल रही है। तीसरा यहाँ पे ले सकते हैं भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाएं देखने के लिए मिलती है अधिक मात्रा में। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको आधुनिकता से भरपूर विश्व देखने के लिए मिलेगा। फिर औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के कारण लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाती है समय पर, जिसके कारण लोगों को मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। अब मृत्यु का सामना नहीं करेंगे और जन्म दर बढ़ती जाएगी। पहले प्रसूताओं की मृत्यु हो जाती थी, जो माँ जन्म देती थी बच्चे को, उसमें या तो बच्चे की मृत्यु हो जाती थी या फिर माँ की मृत्यु हो जाती थी। आज की सुविधाओं के कारण यह जो दर है वह बहुत कम हुई है। जन्म दर है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सुविधाएं बहुत अधिक हो गई है। फिर आता है वैज्ञानिक प्रगति। यह वैज्ञानिक प्रगति का ही कारण है, जो मैंने बताया अभी चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत आता है। यह वैज्ञानिक कारण ही है। उसके बाद में 6 नंबर पर आप ले सकते हैं शांति, सुरक्षा। युद्ध बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, उसमें बहुत जन की हानि हुई है, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन उसके बाद में 1945 के बाद में विश्व युद्ध नहीं हुआ है। महामारी है, उस महामारी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। आज के समय में जैसे ये कोविड-19 आया है, कोविड-19 में बहुत सारे लोग मरे हैं, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या का विनाश हुआ है। तो इस प्रकार की जो महामारी आती है, उन महामारियों पर अगर नियंत्रण पा लेते हैं तो वो जो जनसंख्या का भाग है वह मरता नहीं है और जीवित रहता है, जिसके कारण जो जनसंख्या वृद्धि है वह बढ़ती रहती है सामान्य रूपों में। फिर है प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं। जिस प्रकार सुविधाएं प्राप्त होती रहती है किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अगर सुविधाएं अधिक है तो लोग इस क्षेत्र को छोड़ के यहां से यहां आ जाएंगे।
पलायन कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ सुविधाएं अधिक है, लोगों को रहने खाने पीने की सुविधाएं मिलेगी, चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, शैक्षिक सुविधाएं मिलेगी। उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो पलायन करेंगे तो यहाँ जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी आपको। एक भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, यही था जनसंख्या वृद्धि। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि, विश्व में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि किन कारणों से हो रही है उन कारणों का अध्ययन किया। कल हम जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन और समाधान, इनके लिए क्या समाधान है उन समाधान की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।